श्रीमती राधा रानी का प्रेम इतना है, इतना है, इतना ज्यादा है कि कृष्ण को भी नहीं पता कि श्रीमती राधा रानी का प्रेम कितना है, कि इतना ज्यादा प्रेम है ना, कृष्ण भी सोचते हैं कि मुझे भी इस प्रेम को चखना है। ये जो राधा रानी का प्रेम है, ये प्रेम मुझे चखना है, ये मुझे आस्वादन करना है। तो कृष्ण आते हैं सचिनंदन गौर हरि चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी के प्रेम को चखने के लिए, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से नहीं चख पाते राधा रानी के प्रेम के। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं राधा रानी के प्रेम को चखने के लिए, तो वो प्रेम चखते चखते राधा रानी का प्रेम इतना और बढ़ जाता है। तो उस बड़े हुए प्रेम को चखने के लिए चैतन्य महाप्रभु वापस से आता है, फिर उस बड़े हुए प्रेम को चखते चखते राधा रानी का प्रेम और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और उस बड़े हुए प्रेम को चखने के लिए चैतन्य महाप्रभु वापस आते हैं, और उस बड़े हुए प्रेम को चखते चखते राधा रानी का जो बड़ा हुआ प्रेम है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और चैतन्य महाप्रभु कभी चख ही नहीं पाते राधा रानी के प्रेम को पूरी तरह, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेम है। जब राधा रानी के बड़े हुए प्रेम को कृष्ण देखता है तो कृष्ण की सुंदरता बढ़ती है, कृष्ण की बड़ी हुई सुंदरता को देखकर राधा रानी का प्रेम बढ़ता है, राधा रानी का बड़ा हुआ प्रेम को देखकर कृष्ण की सुंदरता बढ़ती है, और कृष्ण की बड़ी हुई सुंदरता को देखकर राधा रानी का प्रेम बढ़ता है, राधा रानी का बड़ा हुआ प्रेम को देखकर कृष्ण की सुंदरता बढ़ती है, कृष्ण की बड़ी हुई सुंदरता को देखकर राधा रानी का प्रेम बढ़ता है। अब आप बताइए इसमें कौन जीता? इसमें कोई नहीं जीता, क्योंकि ये हमेशा चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। आज भी कृष्ण का सुंदरता बढ़ रही है और राधा रानी का प्रेम बढ़ रही है। तो ऐसा है।